एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन बुक का ओल्ड क्लॉक शॉप का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर इज़ नॉट रियली अ शॉपर? यानी रे को क्यों ऐसा लगा कि जो विजिटर आया है वो शॉपर नहीं है। तो रे जो था वो डेफ था, डम्ब था, और इसी वजह से वो लोगों को आँखों से जज करता था। अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो उसके इतने सालों का एक्सपीरियंस, तजुर्बा सब कह रहे थे कि ये इतना उदास है और ना ही इसकी आँखों में कोई फ्रेंडलीनेस है। ज़रूर ये कुछ ना कुछ बेचने आया है, ये एक शॉपर नहीं है। वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? आपको क्या लगता है वो दुकान में क्यों आया होगा? So he had not come to the shop to buy anything. They had come with an intention to loot the owner of his money as he was down on luck and in great need of money. यानी आप अपनी मर्ज़ी लिख सकते हो, पर मेरी एक जो मर्ज़ी है वो आप ऐसे लिख सकते हो कि वो कुछ खरीदने नहीं आया था, उल्टा वो इस इंटेंशन से आया था ताकि वो दुकान के ओनर के पास जितने भी पैसे हैं सबको लूट ले, क्योंकि हो सकता है कि वो जो इंसान हो वो पैसों की बहुत ज़रूरत में हो। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम? यानी रे जो दुकान का शॉपकीपर था, उसने किस तरह से उन दोनों से कम्युनिकेट किया? तो रे जो था वो डेफ और डम्ब था, तो उसके पास एक नोटपैड और पेन था। तो पेन से नोटपैड पे वो लिखता था और उसी से वो कम्युनिकेट किया करता था। वो लिखता था मे आई हेल्प यू, व्हाट डू यू नीड, इसी तरह से। और साथ ही साथ जो खरीदने आया था या जो भी करने वो विजिटर आया था, वो काफ़ी ही अनफ्रेंडली लग रहा था। फिर भी उसके सामने, उसके चेहरे पे भी उसे देखते हुए रे ने स्माइल किया, और उसके बाद उसने अपने कानों की तरफ पॉइंट किया और ऐसे हेड नाक की तरफ हिलाया, जिसका मतलब वो कहना चाहता है, विजिटर से कहना चाहता है कि वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता है। वॉट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? आपको क्या लगता है जो इंसान आया था उसने अपने डोर पे खड़े हुए दोस्त से क्या कहा होगा? सो द मैन माइट हैव इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट रे वॉज thief एंड देयर वॉज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो हो सकता है वो अपने दोस्त से कह रहा हो कि रे जो है वो बहरा है, इसलिए किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to people in exchange for their old watches and clocks? यानी पॉन ब्रोकर मतलब आप सब जानते हैं, हम ले जाते हैं अपना कोई सामान गिरवी रखवाते हैं और फिर बदले में उनसे पैसे लेके आते हैं। पर रे तो ऐसा था नहीं, फिर भी वो लोगों को क्यों पैसे लेंड किया करता था, क्यों उन्हें कर्ज दिया करता था उनकी पुरानी चीज़ों के बदले में। सो रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, अ पर्सन हु लेंस मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम। तो पॉन ब्रोकर वो इंसान होता है जो कि पैसे लेंड करता है और बदले में कोई ना कोई आइटम जो है सिक्योरिटी के रूप में रख लेता है, आप चाहे कागजात हो, आपकी प्रॉपर्टी पेपर्स हो, कुछ भी चीज़। ही डिड नॉट लेंड मनी और इंटरेस्ट, और साथ ही साथ वो जो पैसे लेंड करता है उस पर वो इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाता है। He only lent money to people in exchange for their old watches and clocks because he knew that they were in need of money. यानी लोगों के पुराने वॉचेस और क्लॉक्स के बदले में वो उन्हें पैसे दिया करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत है। He kept the watches till the owners wanted them back. यानी जब तक ओनर उसे वापस लेने नहीं आता था तब तक वो उसे अपने पास रखता था, और जितने पैसे में लिया है उतने पैसे में ही वो वापस दे दिया करता था, कोई भी इंटरेस्ट वो नहीं लगाया करता था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स? तो जो विजिटर ने वॉच दी थी वो कुछ खास तो थी नहीं, पर लेखक ने कहा कि फिर भी उसमें ग्रेट पावर्स थी। तो वो ग्रेट पावर्स क्या थी? So the watch was nothing special and yet had great powers because it was something that could be exchanged for money and a way to lead people out of a bad situation. यानी इसमें कुछ खास तो नहीं था, फिर भी इसमें ग्रेट पावर्स हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पैसे के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं और हमारे बुरे वक्त से हमें ये निकाल सकती है। The older man got the money he needed without hurting Ray.
यानी जो बूढ़ा इंसान था उसको आसानी से पैसे मिल गए और उसे रे को हर्ट नहीं करना पड़ा। ऑन क्रिसमस ईव it had saved the two men who entered the shop from doing something they might later have been sorry ऑफ। अगर मान लीजिए वो कुछ लूट करने आए होते, रे नहीं मानता कि हम आपका सामान नहीं लेंगे, आपको उसके बदले पैसे नहीं देंगे, तो हो सकता है वो रे की हत्या कर देते, उसका मर्डर कर देते और उसका पूरा दुकान लूट के ले जाते, तो बाद में हो सकता है उन्हें पछतावा होता। पर इस वॉच के कारण उस क्रिसमस ईव को दो इंसान वो करने से बच गए जिनका बाद में उन्हें पछतावा होता। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है कि वो इंसान कभी वापस आया होगा अपनी वॉच लेने? रे हैड पेड द मैन फार मोर देन वॉट द वॉच वॉज एक्चुअली वर्थ। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट द मैन वुड रिटर्न। यानी रे जो था, जितनी उस वॉच की कीमत थी उससे ज़्यादा पैसे में उसने लिया था। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि उसका अच्छा बिहेवियर देख के वो इंसान जो है, हो सकता है वो वापस आए। बट एट द सेम टाइम ही सीम्स टू अप्रिशिएट हिज जेनरॉसिटी एंड व्हेन रे looked into his eyes he saw gratitude and they seemed to say थैंक यू। मतलब उसी समय क्या हुआ, रे ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसने एक ग्रैटिट्यूड देखा। एक तरह का एटीट्यूड होता है ग्रैटिट्यूड, और ऐसा लग रहा था कि वो थैंक यू कहना चाहता है। That is why he left a note saying that he would be back to pick up the watch as soon as he could and wished a मैरी क्रिसमस। यानी इसीलिए जब वो दुकान से जा रहा था तो उसने उस नोट पैड पे पेन से लिखा कि जितनी जल्दी हो सके वो उस वॉच को पिक करने आएगा, और रे को उसने मैरी क्रिसमस विश किया। When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? यानी वो जो अनफ्रेंडली फेस था, एकदम अजीब सा फेस था विजिटर का, कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी उसकी आंखों में, वो फ्रेंडली कब बना? So the unfriendly face of the visitor turned truly friendly when he got the money for his watch, which was not worth $50. यानी उस वॉच का असल में तो $50 दाम था नहीं, पर जब उसे $50 मिले तो उसके बाद वो जो अनफ्रेंडली फेस था वो फ्रेंडली बन गया। Also, by giving him the money in exchange for the watch, Ray had prevented him from doing something he would be later sorry for. और उसने पैसे दे दिए वॉच के बदले में, तो इससे रे जो है उसने उन दोनों को वो करने से रोक लिया जिसका बाद में उन्हें पछतावा हो सकता था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।